ये इंडिया में लोगों का परसेप्शन है कि एफडी में रिस्क नहीं है, बिकॉज इंडिया में लोगों ने बैंक्स को डूबते हुए नहीं देखा है, या बैंक्स को डूबते हुए देखा है लेकिन गवर्नमेंट को संभालते हुए भी देखा है। लेकिन अगर आप डेवलप कंट्रीज़ की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आउटप्ले होते हैं जहाँ पे बैंक्स फेल होते हैं। तो अगर आप कम रिटर्न वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या आपका एक्सपेंडिचर मीट आउट हो पाएगा? क्या आपका पैसा इन्फ्लेशन बीट कर पाएगा? जो इन्फ्लेशन आज की डेट में है वो इन्फ्लेशन एफडी से बीट हो रही है? जी नहीं हो रही। लेकिन आपको एक प्रोपोर्शन बनाना चाहिए कि एक रेशियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में भी मत डालो और पूरा पैसा एफडी में भी मत डालो। आपने अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड किया, अपना फ़ोन अपग्रेड किया, अपनी गाड़ी अपग्रेड की, अपने रहने खाने का स्टाइल अपग्रेड किया, लेकिन फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट अप्रोच वही पुराना है। आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो सेफ़ है, लेकिन क्या उसके रिटर्न आपको जस्टिफाई करते हैं, आपके लाइफस्टाइल को जस्टिफाई करते हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है या एफडी करना ज़्यादा बेटर है आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। हाय, मेरा नाम है नेहा और आज इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर शिवाल रस्तोगी, जिन्हें 23 सालों का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। उन्होंने बहुत से लोगों को हेल्प किया है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, उनका वेल्थ क्रिएशन करने में। तो आइए उनसे जानते हैं म्यूचुअल फंड या एफडी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। सर, आज का हमारा वीडियो है स्पेशली म्यूचुअल फंड्स और एफडी को हम कंपेयर करना चाहते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी एफडी में ही इन्वेस्ट करना सेफ समझते हैं। सबसे बड़ी बात तो सेफ समझते हैं। तो क्या ये अप्रोच आगे के हमारे फ्यूचर के लिए या उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या वो सफिशिएंट रहेगा सर? तो क्या चीज़ बेटर है, एफडी करना ज़्यादा बेटर है या म्यूचुअल फंड्स करना ज़्यादा बेटर है? इस चीज़ का आंसर देने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा। जी सर। उसमें ही आंसर निकल आएगा। ओके। देखिए, आपको पता है, आप देख रहे हो, जैसे आप बचपन में लाइफ स्टैंडर्ड जीते थे, क्या आज वही लाइफ स्टैंडर्ड है, वही लिविंग स्टैंडर्ड है? नहीं सर, बहुत कुछ चेंज हो गया है। क्या ज़माना बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है सर। तो अगर ज़माना बदल रहा है, हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं। जिस तरीके से आज से 20 साल पहले गाड़ी एक लग्जरी का पार्ट हुआ करती थी, आज एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एसीज एक लग्जरी का पार्ट हुआ करते थे, आज की डेट में रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। जी। तो इसी तरीके से जब हमारा एक्सपेंडिचर इतना बढ़ चुका है, हम जब 20 साल पहले की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से 2000-3000 रुपये महीने में पूरा घर चल जाया करता था लोगों का, और आज की डेट में 50,000 रुपये भी कम पड़ते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो जिस तरीके से हम चेंज हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट का तरीका भी हमें चेंज करना पड़ेगा। एफडी 20 साल पहले अच्छी थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा थे और इंसान की ज़रूरतें बहुत कम थी। आज की डेट में इंसान की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन एज़ कंपेयर द रिटर्न्स, एफडी के रिटर्न्स धीमे धीमे कम हो रहे हैं, और इन फ्यूचर जैसे जैसे इंडिया डेवलप करेगा वो और कम होंगे, क्योंकि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 1-2% का ही रेट है एफडी का, इससे बड़ा रेट नहीं है। तो आज की डेट में 6-6.5% का एफडी रेट है इंडिया में। बाय द टाइम जैसे इकोनॉमी इंडिया की ग्रो करती है तो ये रिड्यूस होते होते 1-2% पे आ जाएगा अगले 20 सालों की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि पिछले 20 साल पहले 12% का रिटर्न दे रही थी, आज की डेट में 6% का रिटर्न दे रही है। तो ये एक्सपेक्टेशन है मेरी कि अगले 20 साल में ये फ्लैट हो जाएगा, 1-2% पे रह जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर सारी चीज़ें बदल रही हैं, आपका रहने का तरीका बदल गया है, आपके हाथ की घड़ी बदल गई है, आपका फैशन का ट्रेंड चेंज हो चुका है, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उनमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, तो क्या आपके इन्वेस्टमेंट को चेंज करने का रिक्वायरमेंट है या नहीं? जी बिल्कुल है सर, ये सब चीज़ें हमें मेंटेन रखनी है ऐसे ही आगे और अपडेट करने की ज़रूरत है। जब आपका एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है, तो अगर आप कम रिटर्न वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या आपका एक्सपेंडिचर मीट आउट हो पाएगा? क्या आपका पैसा इन्फ्लेशन बीट कर पाएगा? जो इन्फ्लेशन आज की डेट में है वो इन्फ्लेशन एफडी से बीट हो रही है? जी नहीं हो रही है। तो सीधा सा मामला है कि इसीलिए एफडी को प्रेफरेंस इतनी नहीं दी जा सकती है। आज की डेट में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। 22,000 करोड़ का एसआईपी बुक है, हर महीने 22,000 करोड़
रुपए म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू रूट हो रहे हैं। इसके अलावा लमसम जो आता है वो अलग है। 63 लाख करोड़ की पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है आज के डेट में। तो ये कन्विक्शन कहाँ से आ रहा है? ये हमारे और आप से ही ये कन्विक्शन आ रहा है मार्केट को। इतना बड़ा कॉर्पस कैसे इकट्ठा हुआ? हमारे आपके पैसे से ही इकट्ठा हुआ इतना बड़ा कॉर्पस। तो बहुत सारे लोगों ने ये ट्रेंड चेंज किया है और FD से म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि FD पे डिपेंडेंट हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर अपने लाइफस्टाइल को आपने चेंज किया है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट का भी स्टाइल चेंज करना चाहिए। सर लेकिन इसमें अगर हम बेनिफिट की बात करें तो बट ऑब्वियस है कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन ये बात लोगों को पता होते हुए भी सबसे बड़ी चीज़ आती है सर रिस्क की, कि वहाँ उनको लगता है नहीं FD तो बहुत सेफ है, FD का पैसा हमें गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो वर्ड गारंटीड म्यूचुअल फंड में नहीं आता। तो इस चीज़ से कैसे लोग उस चीज़ को हैंडल करें सर? देखिए, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है। अब रिस्क तो हमारे घर से बाहर निकलने पे भी है हमारी लाइफ को, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम घर से बाहर ही ना निकलें। गाड़ी चलाने में भी रिस्क है, इसका मतलब ये तो नहीं है हम गाड़ी चलाना बंद कर दें। तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट तो है ही हमारी लाइफ में, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, उस तरीके से रिस्क इन्वॉल्वमेंट अपनी लाइफ में हम देख ही रहे हैं। बस ये है कि आपको उसकी हैबिट हो जानी चाहिए। आप इतना रिस्क ले रहे हैं कि वो आपके लिए कैलकुलेटेड रिस्क में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो रिस्क आपका नल एंड वॉइड हो जाता है। सिंपल सी बात है कि अगर आपको पता है कि किस चीज़ में कितना रिस्क है, ठीक है, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। आप जॉब करते हो, जॉब में भी तो रिस्क है ना। कल को आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको मना कर दे तो आप क्या करोगे, है ना। आप बिजनेस करते हो, आप मान लो 1 लाख रुपए महीने कमाते हो, कल को आपके पास में क्लाइंट ही नहीं आएगा तो क्या होगा? रिस्क तो है ना बिजनेस में भी। आप कोई भी काम ऐसा ढूंढ लीजिए जहाँ पे रिटर्न है वहाँ पे रिस्क है ही। वहाँ पे अगर रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा ही है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो रिस्क ना लेना बहुत बड़ा रिस्क है जी। तो रिस्क लेना चाहिए आज के डेट में। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको रिटर्न जनरेट नहीं होंगे। और ये इंडिया में लोगों का परसेप्शन है कि FD में रिस्क नहीं है, बिकॉज इंडिया में लोगों ने बैंक्स को डूबते हुए नहीं देखा है, या बैंक्स को डूबते हुए देखा है लेकिन गवर्नमेंट को संभालते हुए भी देखा है। लेकिन अगर आप डेवलप कंट्रीज़ की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आउटप्ले होते हैं जहाँ पे बैंक्स फेल होते हैं। उसका रीज़न ये है कि FD के रेट्स और लोन देने के रेट्स इतने कम हैं कि उनका कंपनीज़ के एक्सपेंसेस जो होते हैं, बैंकिंग कंपनीज़ के एक्सपेंसेस, वो मीट आउट नहीं हो पाते, तो इसलिए वहाँ पे डूब जाते हैं। अब यही सिनेरियो अगर यहाँ आउटप्ले होता है, अगर इंडिया डेवलप कंट्री में तब्दील हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ये सिनेरियोज यहाँ भी आउटप्ले होना शुरू हो जाएंगे। बट ये है कि भाई मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो वहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, और FD में कोई वोलेटिलिटी नहीं है, क्योंकि वो एक फिक्स रिटर्न देने का कमिटमेंट आपको कर रहे हैं। मार्केट आपको ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं देगा, लेकिन रिवॉर्ड ज़्यादा करेगा क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो। और वैसे भी सर हम इंडियंस में एक चीज़ होती है कि हम खर्चों में तो रिस्क नहीं ढूंढते, लेकिन इन्वेस्टमेंट में रिस्क ढूंढ लेते हैं कि अगर वो 1 लाख का फ़ोन ले लेंगे वो रिस्क नहीं मानेंगे। वो फ़ोन चोरी भी हो सकता है, गिर के टूट भी सकता है, कुछ भी ख़राब भी हो सकता है, लेकिन वही पैसा अगर हम बोलेंगे आप SIP में डाल दो, आप लमसम में डाल दो, वहाँ पे वो हमसे 36 क्वेश्चन करेंगे कि इसमें तो ये रिस्क है, मेरा पैसा ना डूब जाए, मार्केट ना डूब जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है सर कि अभी वो चीज़ें यहाँ पे उन्होंने होती भी नहीं देखी है FD के लिए, तो इसलिए शायद उनका विश्वास है FD के ऊपर, और उतना म्यूचुअल फंड्स में नहीं है। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का फ़ोन चोरी हो जाता है जी, ठीक है, तो उसको लाख रुपए का फ़ोन है, लाख रुपए का घाटा हो जाएगा। या अगर उसका फ़ोन टूट जाता है तो उसे सही कराने में 50% की कॉस्ट लग जाती है उसकी, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर रहा है और किसी ने पीक में कर भी दिया, तो अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो का भी आपको एग्जांपल दूं, तो भी 50% 60% से ज़्यादा किसी का पैसा टूटा नहीं है। जीरो तो नहीं होगा, जीरो तो नहीं होगा। सीधी सी बात है, कोविड में भी 45% का कट आया था मार्केट में। ये ऐसा कि लोग मैक्सिमम रिटर्न छोड़ रहे हैं सिर्फ इस बात को लेके कि FD सेफ होता है, लेकिन मेरे मानने में तो इस बार वाकई में FD उतना सेफ नहीं है, क्योंकि वो आपकी परचेजिंग पावर को ही खा रहा है। बाय द टाइम आप उतना एफिशिएंट नहीं बन रहे हैं शायद। सीधी सी बात है, जब आप खर्चे करने में आप रोक नहीं लगा रहे हैं तो आपको इनकम को तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना जी। अगर इनकम में आप रोक लगा देंगे तो कहीं ना कहीं आपको खर्चों में भी रोक लगानी पड़ेगी। इसके अलावा सर
अगर हम लिक्विडिटी के कंपैरिजन करें तो क्या चीज़ ज़्यादा बेटर है? सिंपल सी बात है कि एफडी में अगर आपने 1 साल का लॉक इन पीरियड लिया है तो आप 1 साल तक तो कुछ पैसा निकाल नहीं सकते आप जी। उसमें। अगर आप निकालेंगे भी तो आपके रिटर्न पे डेंट आएगा, ठीक है, आधा 1% का डेंट आता है रिटर्न पे। अगर यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी का कोई समस्या ही नहीं होता है, आप जिस दिन चाहें उस दिन पैसा निकाल सकते हैं। बस ओवरऑल जो भी आपका अमाउंट होगा उस पे 1 साल के अंदर निकालने पे आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा जी। लेकिन कई ऐसे फंड्स ऐसे हैं जहाँ पे 3 महीने के बाद भी आप निकाल सकते हैं, तो लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। मैं इसमें एक बात ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, आप एफडी बेशक करिए, एफडी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हम यूज़ करते हैं मार्केट में, डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह, लेकिन आपको एक प्रोपोर्शन बनाना चाहिए कि एक रेशियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में भी मत डालो और पूरा पैसा एफडी में भी मत डालो। तो इसको इस तरीके से सेग्रीगेट करना चाहिए कि जो आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए पैसा है, जो आप लंबे समय के लिए रख सकते हो, 5 साल से ज़्यादा के लिए रख सकते हो, उनको आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे को प्लॉट करके रखो सो दैट यू गेट हायर रिटर्न्स। और अगर आपका छोटे टाइम फ्रेम के लिए पैसा है, आपके पास में कोई खर्चा ऐसा है जो कि अगले 1 साल में 2 साल में आने वाला है, तो वो पैसा आप बेशक एफडी में रखिए कि आप कभी भी निकाल लो उसको और उसको यूटिलाइज कर लो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड में इट इज़ नॉट गारंटी कि 1 साल में पैसा शॉर्ट टर्म पीरियड में पे रिटर्न बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन हाँ एफडी में तो बन ही जाएगा, ये बात तो श्योर है। लेकिन अगर 5 साल का डेटा उठा के देखोगे तो 5 साल बाद तो आपको रिटर्न जनरेट होता हुआ दिखाई ही पड़ रहा है। और सर शायद आपने पहले भी बताया था, जैसे हमने अपनी वीडियो में पहले भी बात करी थी, एक फ़ायदा और है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो वहाँ हमारा छोटा छोटा अमाउंट जा रहा है। एफडी के लिए वही पर्सन एफडी करेगा जिसके पास वन टाइम एक बड़ा अमाउंट होगा। ये भी है, वो एक अलग फीचर है ये। इनफैक्ट टैक्स बेनिफिट भी है। एफडी में जो आप कमा रहे हो इंटरेस्ट इनकम, तो वो एज पर स्लैब पड़ रही है, ठीक है। अगर आप 20% या 30% के स्लैब में आ रहे हो तो आपको वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अब 6% आप कमा के ले जा रहे हो, आप 30% के स्लैब में हो, तो 1.8% तो गवर्नमेंट ले गई, आपको बचा क्या 4.2%। और यहीं अगर आप 1 साल के बाद में कोई म्यूचुअल फंड एग्जिट करते हो तो 1.25 लाख रुपए का तो पहले बेनिफिट है जी। 1.25 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं पड़ रहा, उसके बाद में जितना पैसा बचता है उस पर 12.5% देना है। कहाँ आप 30% पैसा दे रहे हो टैक्स में और कहाँ आप 12.5% दे रहे हो, तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे कि हमने इस वीडियो में सर से डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड वर्सेस एफडी के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिस्क है और क्या रिटर्न है, लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 20 साल का डेटा अगर हम कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड्स ने एफडी से डबल से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। यानी कि जो एफडी आपको 5 साल में अगर आपका पैसा डबल करती है तो म्यूचुअल फंड्स ने वही पैसा दुगने से ज़्यादा किया है। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स या एफडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमें प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपना वीडियो अपलोड करते हैं। सो नाउ वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। टिल देन इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।